हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जरूरी मेडिसिन जो बच्चों के पेरेंट्स को रखनी ही चाहिए। यहाँ डिस्कस किए गए मेडिसिन को इमरजेंसी में यूज करें। यूज करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से डोज की जानकारी करने के बाद ही प्रयोग में लें। एक बात का खास ध्यान देने की जरूरत है कि एक्सपायरी मेडिसिन का यूज ना करें। यूज करने से पहले मेडिसिन का एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। बच्चों से मेडिसिन को दूर रखें। अगर मेडिसिन की सील खुली हुई हो तो ध्यान दें कि खराब हो अगर तो उसे फेंक दे, डिस्कार्ड कर दे और नई मेडिसिन लेके रख ले। पैरासीटामोल ये एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो फीवर और बदन हाथ दर्द में दे सकते हैं। पैरासीटामोल का डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट और एज के हिसाब से एवरेज बताई गई है। पैरासीटामोल को 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चों का वेट 4 केजी है तो 15 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 तो टोटल होता है 60 mg। तो ये 60 mg आप एवरी 6 to 8 आवर्स पर दे सकते हैं। अगर फीवर या बॉडी एक का सिम्टम हो और अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगी हो तो भी फीवर और दर्द का शिकायत होती है, इन कंडीशन में भी पैरासीटामोल को दे सकते हैं। पैरासीटामोल ड्रॉप for 0 to 1 month 0.3 to 0.5 ml, 1 to 3 months 0.6 to 0.8 ml, 3 to 9 months 0.8 to 1.2 ml, 9 to 12 months 1.2 to 1.5 ml. If needed, can be given 3 times a day. फिर आती है पैरासीटामोल 250 mg जो सिरप फॉर्म में आती है। 5 to 7 years 6 to 8 ml दिन में 3 बार। 7 to 9 years बच्चों के लिए 8 to 10 ml दिन में 3 बार। 9 to 11 years 10 to 13 ml दिन में 3 बार। 11 to 12 years 13 to 14 ml दिन में 3 बार। बच्चों के लिए टैबलेट की तुलना में सिरप बेहतर परिणाम साबित हुआ है। पैरासीटामोल 120 mg सस्पेंशन ये भी 1 to 2 years बच्चों के लिए 6 to 8 ml दिन में 3 बार। 2 to 3 years 8 to 9 ml दिन में 3 बार। 3 to 4 years 9 to 11 years दिन में 3 बार। 4 to 5 years 11 to 13 ml दिन में 3 नंबर। यदि आपको शरीर की वजन नहीं पता तो आप एज के हिसाब से भी दे सकते हैं। ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओआरएस को डिहाइड्रेशन और डायरिया के कंडीशन में दिया जाता है। ओआरएस पाउडर 2 टाइप्स के पैकेजिंग में आती है। 4.40 ग्राम पैकेट जो कि 200 ml वाटर में घोलने के होते हैं और 22 ग्राम वाला जो पैकेट है वो 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं। आइए जानते हैं ओआरएस को बच्चों के लिए डोज क्या है। 2 मंथ्स या नीचे के बच्चों के लिए 5 टीस्पून आफ्टर एवरी लूज मोशन। 2 मंथ्स टू 2 years बच्चों के लिए हाफ कप ओआरएस पिला सकते हैं और 2 to 10 years बच्चों के लिए 1 गिलास पानी ओआरएस वाला पिला सकते हैं आफ्टर ईच लूज मोशन। अगर बच्चों को लूज मोशन हो तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ओआरएस का घोल पिला सकते हैं। पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन फीवर, इन्फ्लामेशन और पेन के कंडीशन में दे सकते हैं। मतलब बुखार, सूजन और दर्द के कंडीशन में दे सकते हैं। यह मेडिसिन मार्केट में फ्लेक्सोन और आइबुलिसिक प्लस के रूप में आती है। आइए जानते हैं इसका सही डोज के बारे में। अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल का है तो 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। 4 से 8 साल तो 5 ml दिन में 3 बार। अगर 8 से 12 साल का बच्चा है तो 8 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। 8 साल से 12 साल के बच्चों को हाफ टेबलेट दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। कोलिकेट सिरप और ड्रॉप ये पेट में गैस, पेट का फूलना या पेट को छूने से दर्द जैसा कंडीशन में दे सकते हैं। इसका ड्रॉप फॉर्म 0.1 ईयर के बच्चों के लिए जिसमें इसका डोज कुछ इस प्रकार से 0 to 6 months 5 to 10 ड्रॉप्स या 1 ml से लेकर 0.6 ml तक दे सकते हैं दिन में 4 बार। और 6 से 12 मंथ बेबी के लिए 0.6 to 1 ml दिन में 4 बार दे सकते हैं। ये सिरप को खाने के पहले देने की सलाह दिया जाता है। ऑनडेम सिरप ये बोमिकाइन सिरप ये बच्चों में वोमिटिंग के कंडीशन में दिया जाता है। ऑनडेम के साथ ओआरएस और जिंक का कॉम्बिनेशन देने से बेटर इफेक्ट देखने को मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ठीक किया जा सकता है। विटामिन D3 बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए ताकि बोन स्ट्रांग हो सके।
0 to 1 ईयर्स बच्चों के लिए 5 ml once daily with breast feeding. 400 IUI. 1 to 18 years 0.5 ml once daily with exposure to sunlight, जिसका डोज होता है एवरी 5 ml में 600 to 1000 IUI. Above 12 years can be given tablet कैल्शियम प्लस विटामिन, इसका नाम सेलकल 500 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है. अदर इसेंशियल्स, कुछ मेडिसिन जैसे B4 नैपी, ये क्रीम बच्चों में डायपर से होने वाले रैशेस में दिया जाता है. दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से 3 से 4 दिनों में ये ठीक हो जाती है. थर्मोमीटर, ये घर में जरूर एक रखना चाहिए ताकि फीवर को मेजर किया जा सके. बैंडेड एक एडेसिव मेडिकमेंट है जो टॉपिकल कट या वुंड में दिया जा सकता है. एंटीबायोटिक क्रीम जो कट और वुंड में लगाया जा सके, इसको आप मेडिसिन स्टोर में नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट के नाम से ले सकते हैं. सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट के नाम से मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, जो कट वुंड के बाद बर्न मतलब जले हुए घाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑट्रिविन नेजल स्प्रे, जो जाइलोमेटाजोलिन नेजल स्प्रे, और एक नेजल स्प्रे आती है जिसमें ऑक्सीमेटाजोलिन जेनरिक नेम होता है, इसको भी नाक बंद होने की कंडीशन में दे सकते हैं. एक बार स्प्रे ईच नॉस्ट्रिल में प्रयोग कर सकते हैं, दिन में 2 बार. सीनारेस्ट ओरल ड्रॉप, ये बच्चों में होने वाली सर्दी, गले में खराश और फीवर की कंडीशन में दे सकते हैं. इसका डोज 0.6 मंथ से 0.1 टू 0.6 ml तक दे सकते हैं. सभी मेडिसिन को एक फर्स्ट एड बॉक्स में स्टोर करें ताकि सेफ और मेडिसिन की क्वालिटी भी ठीक रहेगी. थैंक यू.